न्यूज नेशन के मंच पर तर्क की कसौटी पर कसे जाएंगे बाबा वरदानी, जो अपना दरबार अयोध्या बाराबंकी की सीमा पर स्थित सुल्तानी पुरवा गांव में लगाते हैं। बाबा वरदानी खुद को निरंजनी अखाड़े का सन्यासी भी बताते हैं और अपना संबंध सनातन धर्म के नागा संप्रदाय से होने का दावा करते हैं। हालांकि जिस जगह बाबा वरदानी रहते हैं वहां कोई आश्रम नहीं है, बल्कि वो एक कुटिया में ही रहते हैं और उनकी कुटिया में जब वो दरबार लगाते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ भी जुटती है, जिसमें अधिकतर लोग वही होते हैं जो किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं। और दावा यह है कि इस दरबार में जो भी आता है उसे समस्या से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि दावे और भी बड़े हैं, लेकिन पहले बाबा वरदानी के वरदान की कहानी समझ लीजिए। भगवान की भक्ति करते करते कुछ भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला है जिससे कोई दर्द शरीर किसी तरह से होए और उसका ठीक होना मतलब उचित है। अब ये लोग काफ़ी तो लोग ऐसे सही हुए हैं जो करीब 10 साल से यहाँ चले नहीं हैं, वो आज चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ है। बाबा वरदानी के वरदान से सुल्तानी पुरवा गांव में उनके जमने की भी एक कहानी है, इसे भी उन्हीं की जुबानी जान लीजिए। यहाँ 3 बरस पूर्व में आया था। मेरा आगमन यहाँ 14 जुलाई का हुआ। इससे पहले मेरा कानपुर के आगे औरैया जिला में पटना बेला करके पटना गांव पड़ता है, वो रोड के किनारे ही है, वहाँ आश्रम है। लेकिन अब इसी गांव में उनका बसेरा है, जहां भक्तों की भीड़ लगती है और श्रद्धालु हर समय उनके आसपास बने रहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बाबा वरदानी के चमत्कार देखकर वो प्रभावित हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाबा को भगवान ने दर्शन देकर वरदान दिया है। दावे के तहत बाबा वरदानी को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए थे। उन्हें तपस्या के बाद गंगा मैया ने भी दर्शन दिए थे और भगवान के दर्शन से ही उन्हें जन कल्याण का आशीर्वाद मिला, जिसके बाद वो भगवान की कृपा से हर जगह चमत्कार कर चुके हैं। लेकिन ये चमत्कार कौन कौन से हैं, इसे भी जान लीजिए। दावे के तहत बाबा वरदानी ने दृष्टिहीन लड़की को आंखें दी है, मूक महिला को वरदान देकर राम शब्द बुलवाया है, कैंसर जैसी बीमारी को भी बाबा वरदानी ने ठीक किया है। इसके अलावा पैरों से ना चल पाने वालों को चलाया है। शरीर के दर्द को बाबा वरदानी ने चुटकियों में गायब कर दिया। और इन सब के लिए बाबा वरदानी ने किसी भी जड़ी बूटी या दवा का उपयोग नहीं किया, बल्कि मंत्रों के उच्चारण से जो वरदान भगवान ने उन्हें दिया है उसके जरिए ही लोगों को ठीक कर दिया। और ये दावा सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि उनके आसपास दिखने वाले भक्तों का भी है। पूरा भरोसा में तो कुछ जानते नहीं रहे, अब एकदम ठीक हो गए हैं। सारी दुनिया भर में क्या है, कहीं ठीक नहीं भाई, यहाँ आके ठीक हो गए, अब यही रहते हैं। बहुत महाराज जो सच्चे हैं, सच्चे दिल के हैं, सच्चे हृदय के हैं, जो सच्चा से आता है उसका भला ही होता है। हमारे एक रिश्तेदार में हमारे साढ़ू की पोती थी, वो बिल्कुल विकलांग थी, आज उसकी शादी हो गई महाराज, जाकर के वो घर बस गया है और वो अपने घर में खाती कमाती है। वो 4 पैरों से हाथ से उठा नहीं सकती थी, कोई चीज़ उठको लाद कर लाना पड़ता था। तो क्या बाबा वरदानी को सच में जन कल्याण का कोई वरदान प्राप्त है? क्या बाबा वरदानी सच में किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं? क्या वो कष्टों का निवारण कर सकते हैं? और अगर ये संभव है तो फिर वो बाबा एक छोटे से गांव में 3 वर्ष से ज्यादा समय से क्यों जमे हुए हैं? वो जन कल्याण के लिए भ्रमण क्यों नहीं करते? वो एक गांव में गुमनाम क्यों रहना चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज की पड़ताल में देखिए। तो रिपोर्ट आपने देख ली, बाबा के वरदान देने के तरीके को भी आपने देख लिया, सुन लिया, और आप ये भी समझिए कि बाबा किस तरह से दुख हर लेते हैं। अब बाबा को और करीब से बाबा की ज़ुबानी ही जानते हैं और समझते हैं, तो आपको हम बिना देर के मिलवाते हैं बाबा वरदानी से। बाबा, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। अब मैं आपकी ज़ुबानी ही समझना चाहता हूं कि आप हैं। जय जय सिया राम भैया जी। भैया जी, हम अपना जब से संत लिबास लिए हैं और हम नागागिरी पंथ से आते हैं, मैं श्री श्री वरदानी महाराज के नाम से जाना गया और हमारे गुरुजी श्री श्री 1008
राजेंद्र गिरी महाराज महामंडलेश्वर हरिद्वार पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। और हम जो प्रजा जनता को सही करते हैं, हम लोग जंगल का वास करते हैं और हम उनके लिए भजन करते हैं। आपने तपस्या की, महादेव का दर्शन भी आपको हुआ, माँ गंगा की भी आपने तपस्या की, हाथों में त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष की माला है, इसके पीछे बिल्कुल क्या ठीक। कहानी है? बिल्कुल इसके पीछे कहानी एक समय की बात है कि मैं अपने घर परिवार को त्याग कर एक वस्त्र में निकल गया जी। और मैं सबसे पहले भटिंडा शहर रहा, वहाँ भक्ति करी, 3 बरस में वहाँ रहा। वहाँ से फिर मैं निकला इंदौर शहर, वहाँ की एक जो मेरे मालिक साहब थे उनसे मैंने एक वचन लिया था कि आप मदरा पी के, दारू पी के अपनी दुकान पे नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो मैंने वहाँ पर चाय की कैंट्री थी वो, तो मैंने उनसे, वो मेरे से पूछने लगी तनख्वाह क्या लोगे अपनी। मैंने कहा मेरे को तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल 2 वक्त का भोजन चाहिए और सादी दाल और सादा टिक्कर का हम भोजन करेंगे। वहाँ हम 3 बरस तक करीब रहे। अच्छा बाबा, एक प्रश्न और है, ये प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने जो बातें कही ना, उसमें मुझे कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन होता क्या है कि आज की तारीख में चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा मकड़ जाल है कि भोले भाले लोग उलझ जाते हैं। इसलिए हम सत्यता की पड़ताल कर रहे हैं। आपको कुछ मेहमानों से भी मिलवाऊंगा जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये मैं जानना चाह रहा था कि आपके दरबार में, मैंने कई वीडियो देखे, आपके दरबार में कई लोग आते हैं, कोई बोल नहीं पाता है, वो वहाँ पे राम बोलने लगता है, उसकी ज़ुबान वापस आ जाती है, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को आप ठीक कर देते हैं। ये कैसे होता है बाबा? हाँ, लेकिन हम, ये सब ऐसे होता है कि हमने कभी अपने अंदर में अहंकार नहीं किया। गंगा माई ने हमको घर से भिक्षा मंगवा दी थी और हमसे बताया था कि जो वचन आप मांग रहे हैं अंदर में साधु बन के, वो जब मिलेंगे आपको, पहले घर से भिक्षा मांगनी होगी और मेरे तीरथ प्रयाग में आपको दान करने होगा। अन्नदान था वो, 7 मुट्ठी अनाज सबसे मांग के मैंने घर से भिक्षा मांगी। उसके बाद में मैं सन्यासी संत बना। तो जब से मेरे को गंगा माँ की ऐसा वरदान प्राप्त हुआ, तब से माई गंगा की और भगवान भोलेनाथ की कृपा से और वीर हनुमान जी की कृपा से और माँ अम्बे की कृपा से इन सब का मैं भजन करता हूँ। नहीं तो मैं वही प्रश्न पूछ रहा था ना, उसी माध्यम से जनता को कैंसर और कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। कोई व्हील चेयर पर आता है, वहाँ आपके दरबार में आपके स्पर्श के बाद वो चलने लगता है, वो कैसे होता है? बिल्कुल ठीक, वो ऐसे होता है जैसे कि मैं, जो भगत मेरे सामने आया और मैंने, अगर मैं किसी से ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम वो जड़ी बूटी लाओ, वो ऐसा कुछ करके लाओ, जो माँ गंगा ने वचन दिया था हमको, तो मैं उसके माध्यम से उनके सर पे हाथ रखता हूँ और उनके सर पे हाथ रख के फिर उन मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। और जब मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, माँ गंगा को संकल्प देता हूँ कि हे माई, आपने कहा था कि मैं जो आप मांगोगे, क्योंकि आस्था और विश्वास ही भगवान है। मैं माना इस बात को, मैं माना इस बात को, आस्था और विश्वास ही भगवान है, क्योंकि भगवान तो निराकार, उसको किसी ने देखा नहीं, मन से हम अपने आकार और उसी हिसाब से स्वीकार भी, वो किसी ने नहीं देखा आज तक। नहीं, आपने तो दर्शन किए ना, आपको तो बिल्कुल, आपने तो तपस्या के बाद दर्शन प्राप्त किए, वरदान मिला। मैंने जो दर्शन करे हैं, हाँ, वो ऐसा हुआ भैया जी हमारे साथ, जब मैंने तपस्या करी और लास्ट तपस्या मेरी ये थी कि एक नर्मदा जी के तट पर श्री ओमकारेश्वर महादेव सुंदरधाम, बहुत बड़ा मतलब तीर्थ कहलाते हैं, जहाँ ओमकार और ममलेश्वर की ज्योतिर्लिंग है। और उसी नर्मदा जी के तट पर एक संत सियाराम भट्टियान गांव पड़ता है। मैं उस जगह से, मैं नर्मदा जी में डूब भी गया हूँ एक बार, लेकिन मेरे को आदर्श में दर्शन हुए, ऐसे प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं हुए। अच्छा, अब मैं आपको, जो मेहमान हमारे साथ और हैं, जो आपसे अब संवाद करेंगे, जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है वो आपकी बातों से इत्तेफाक ना रखें, हो सकता है उनके प्रश्न तीखे हों, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप संयम से उनको बताइए कि दैवीय चमत्कार है, इसको आप किस तरह से समझा रहे हैं, इसके पीछे अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर, सब कुछ आपको बताना है बाबा। मैं आप सिर्फ आपको जोड़ रहा हूँ।